चीन के खिलाफ युद्ध में भारत उतारेगा अपना स्टेल्थ बॉम्बर। भारत ने अपने स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर पर काम करना किया स्टार्ट। भारत बन जाएगा दूसरा देश, अमेरिका समेत रूस और पूरी दुनिया हैरान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडियन न्यूज़। चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को यदि महाशक्ति बनना है तो भारत को क्या चाहिए, आप सभी बोलेंगे कि भारत के पास ढेर सारा पैसा हो और इसके साथ भारत के पास कुछ घातक हथियार भी हो, जैसे कि भारत के पास अपना खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट हो। इसके साथ ही भारत के पास एडवांस और टैक्टिकल एक ड्रोन हो जिसकी पूरी फौज दुश्मन में तबाही मचा सके, और दुश्मन से बचने के लिए भारत के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए। परंतु इस सब के बावजूद भारत के पास खुद का स्वदेशी और स्टेल्थ बॉम्बर भी होना उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य सब उपकरण होना आवश्यक है। प्रेजेंट टाइम में जितने भी महाशक्ति देश हैं वो अपने स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर को बनाने में लगे हुए हैं, या फिर जिनके पास पहले से हैं वो इसका एक एडवांस वर्जन लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ऐसे में जब दुनिया के सुपर पावर देश स्टेल्थ बॉम्बर की तकनीक हासिल करने में लगे हुए हैं और जिन देशों के पास जैसे कि अमेरिका, उनके पास पहले से स्टेल्थ बॉम्बर हैं तो वो इसका एक एडवांस वर्जन लाने में जुटे हुए हैं। तो अब ऐसे समय में भारत कैसे पीछे रहने वाला था। और दोस्तों, DRDO की तरफ से कुछ ऐसा काम किया जा रहा है बीते कुछ ही महीनों में जिससे यह लग रहा है कि भारत भी अपना जल्द ही स्टेल्थ बॉम्बर लाने वाला है। दरअसल भारत अपने छोटे स्टेल्थ UCAV स्विफ्ट पर तो काम कर ही रहा है और इसका काम लगभग पूरा भी हो चुका है। भारत के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, परंतु स्विफ्ट आकार में बहुत ज़्यादा छोटा है और यदि युद्ध के दौरान मेजर बॉम्बिंग की आवश्यकता पड़ी तो स्विफ्ट उतना कारगर नहीं होगा। इसके चलते अब भारत को चाहिए कि एक बड़ा और बेहद ही लंबी दूरी तक मार करने वाला बॉम्बर भारत बनाए, और इसके ऊपर भारतीय DRDO ने काम भी करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि भारतीय DRDO के द्वारा अपने कावेरी इंजन को सफलतापूर्वक बना लिया गया है और इसकी टेस्टिंग करने के लिए उसे रूस भेजा जाना है, और आने वाले समय में इसी कावेरी इंजन का यूज भारत के पहले स्टेल्थ बॉम्बर में होगा। और दोस्तों, इंडिया के डिफेंस एक्सपर्टों के हिसाब से भारत जो अपना खुद का स्टेल्थ बॉम्बर बनाने वाला है उसमें 4 कावेरी इंजनों का यूज होगा, और इसकी जो रेंज होगी ना वो बिना रिफ्यूलिंग के 5 से लेकर 6000 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि चीन में आसानी से घुसकर स्ट्राइक करके वापस भी आ जाएगा और चीन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए भारत अब अपने बड़े बम वर्षक विमान पर लगातार तेजी से काम कर रहा है। और दोस्तों, 2025 के बाद आप उस समय पर विचार करिए जब भारत के पास 50 की ज़्यादा संख्या में अमका, एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन और खुद के स्टेल्थ बॉम्बर होंगे, तो क्या चीन की मज्जाल हो जाएगी कि भारत की जमीन के ऊपर आंख उठाकर देख ले। बाकी आप सभी की इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बस दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।